दोस्तों, जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो ये फ्राइडे का मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डेटा। फ्राइडे को आपने देखा होगा, 25 अप्रैल था। देखो मार्केट 200 पॉइंट गिरा। मैंने आपको बोला था कि अगर आप मेरी कल की वीडियो देखोगे, कल की या परसों की भी, मैंने बोला था कि एक एक पॉइंट और गिरेगा थोड़ा। ज़रूरी नहीं है कि ये आज गिरा है और आगे नहीं गिरेगा, मंडे को भी गिर सकता है, ट्यूसडे को भी गिर सकता है। अब आप, क्योंकि लोग कह रहे थे बुल मार्केट आ गया है, बुल जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे पता है ना, एक बार एक रिवर्सल बचा हुआ था वो चीज़। ठीक है, एक रिवर्सल यहाँ से, क्योंकि 23,200 पे आ गया था जब से ट्रम्प ने टैरिफ वॉर डिक्लेयर किया था। तब से 1000 पॉइंट मार्केट बढ़ा है, 24,200-300 तक गया था। तो एक रिवर्सल बचा था। आप देखोगे यहाँ पे 24,350 पे था, फिर गिरा है जो। ठीक है, तो अब फ्राइडे को ये देखने को मिल गया। अब मंडे को देखो क्या होता है, बढ़ता है मार्केट और घटेगा, घट भी सकता है। और सबसे आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। ये है डेटा फ्राइडे का। एफ ने भी ख़रीदा है और डी ने भी ख़रीदा है। फिर गिरा क्यों मार्केट 200 पॉइंट? क्योंकि रिटेलर्स और एच ने दबा के बेचा। ऐसा बहुत रेयर होता है। मतलब अगर जिस दिन एफ ख़रीदती है तो यूजुअली अगर डी ने सेम बेचा है तो ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैट रहता है। दोनों ने ख़रीदा है तो 110% वो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि रिटेलर्स भी एफ और डी का डेटा ट्रैक करते रहते हैं, है ना। तो लेकिन देखो आज मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा देखने को मिला कि मतलब रिटेलर्स के बेचने से मार्केट गिर गया। बहुत रेयर होता है। अब देखो भी वॉर की स्थिति बन रही है कि वॉर हो सकता है इंडिया पाकिस्तान में, तो इस वजह से रिटेलर्स पैनिक मोड में आ गए होंगे, तो बेचना स्टार्ट कर दिया। तो रिटेलर्स जितने थे, एच जितने, सब बेचना स्टार्ट कर दिए। ऑल दो एफ और डी ख़रीदा तो सारा माल, बट लेकिन रिटेलर्स भी अगर दबा के बेचेंगे, बल्क में बेचेंगे, तो गिरेगा ही मार्केट। वही हुआ है। अब आप देखोगे, मैं आपको ऑल इंडेक्स का डेटा देखता हूँ। देखो सारे गिरे हैं। निफ्टी 50 गिरा है, निफ्टी बैंक गिरा है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज गिरा है, BSE सेंसेक्स गिरा है, निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट गिरा है, सब गिरे हैं 200 पॉइंट। BSE बैंक एक्स 700 पॉइंट गिरा है। इंडिया विक्स बस थोड़ा सा बढ़ा है 5%। निफ्टी मिड कैप 100 देखो तो 2.5% गिर गया, 1300 पॉइंट। निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी देखो 400 पॉइंट गिरा है, 2.5% लगभग। निफ्टी IT बढ़ा है। निफ्टी स्मॉल कैप 250 देखो 2.5% गिरा है, लगभग 400 पॉइंट। मिड कैप 150 500 पॉइंट, 2.5%। 2-2, 2.5% सब गिरे हैं, देख रहे हो। तो दबा के सेलिंग हुई है रिटेलर्स से। अब चलो मैं अपना आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। ये मेरी कुछ SIP कटनी थी, तो वो कटी है, तो अभी ऑर्डर पेंडिंग है। ये मेरे को लगता है मंडे ट्यूसडे तक क्लियर हो जाएगा। तो 6,43,000 मैंने लगाया हुआ है। देखो एक दिन का रिटर्न कितना कम हुआ है, क्योंकि इसमें मेरी मेजॉरिटी मिड कैप स्मॉल कैप में है ना, इसीलिए इतना बड़ा। क्योंकि अगर आप लार्ज कैप रखोगे तो इतना नहीं गिरता है, 1,000-2,000 गिर के बहुत है। ठीक है, देखो 1.5% गिरा है ना। अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, निफ्टी गिरा है 0.86% और मेरा पोर्टफोलियो गिरा है 1.6%, मतलब लगभग डबल। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप ये लार्ज कैप का रखोगे तो आपका 0.8% ही गिरा हुआ दिखाई देता है। मेरे में थोड़ा ज़्यादा है स्मॉल कैप मिड कैप, तो इसीलिए वो गिरते भी ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी आपको खूब दिखेगी इसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मत लगाया करो स्मॉल कैप मिड कैप में। वो मेरा मैं अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ थोड़ा, मैं रिस्क ले सकता हूँ। मेरी बहुत एज भी नहीं है अभी, तो मैं अपने हिसाब से वो करता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप जिस भी एज में हो, जिस भी सिचुएशन में हो, कई लोगों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, कई कुछ होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको उस पर लगाने चाहिए। तो मैं उनको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लार्ज कैप में लगाएं, स्मॉल कैप मिड कैप में लगाएं। तो उनको मैं सजेस्ट यही करूँगा, इंडेक्स फंड ले लो कोई भी जो निफ्टी 50 को रेप्लिकेट करता हो और मस्त चल मारो।
डे चेंजेस की बात करते हैं, देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल का सबसे ज़्यादा गिरा है, 2.21% गिरा है। ठीक है, 3,500 का नुकसान हुआ है। क्वांट मिड कैप भी लगभग 2.15% गिरा है। क्वांट स्मॉल कैप 2% गिरा है। मोतीलाल स्मॉल कैप 1.5% गिरा है। PLSS फंड मेरे 1.40 और कैनरा रोबेको 1.36% गिरा है। मोतीलाल मिड कैप कम गिरा है, चलो 0.77%। पराग पारिक 0.65% सबसे कम गिरा है। इसका एक्सपोजर अच्छा है ना, अच्छा डाइवर्सिफाई रखता है। कुछ पोर्टफोलियो यूएस में, देखो मैं अभी यूएस पोर्टफोलियो आप लोग को दिखाऊंगा, वो फ्राइडे को बढ़ा है काफ़ी। तो बहुत सारे स्टॉक्स इससे गूगल, अमेज़ॉन ये सब में है, तो वो चीज़ इसको बचा लेती है। तो मार्केट गिरते टाइम ये कम गिरता है और मार्केट बढ़ते टाइम ये ज़्यादा बढ़ता है, इसलिए अच्छा फंड है ये, अच्छा डाइवर्सिफाई करके रखा है। रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी LSS फंड सी में टोटल दिए हुए हैं 50%। ये देखो 55% लगभग चला गया था, 53-54%। अभी देखो 1.5% गिरा है, तो कम हुआ है। ये भी कैनरा को भी देखो 45% है। पराग पारिक 32.5% अभी रिटर्न दिया हुआ है 37,000 का। क्वांट स्मॉल कैप अब तो कुछ दिन पहले ही ब्रेक इवन हुआ है, अब देखो वापस से ज़्यादा ना गिर जाए, और 6% का लगभग टोटल रिटर्न है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 5.38% का रिटर्न है। क्वांट मिड कैप 0.67% का भी टोटल रिटर्न है। मोतीलाल स्मॉल कैप लगभग 3% का नेगेटिव में है। मोतीलाल मिड कैप 6.8% के नेगेटिव में है। तो यही है टोटल अभी तक रिटर्न। टोटल इसकी बात करें तो पराग पारिक 1.5 लाख है अभी। क्वांट स्मॉल कैप 1.5 लाख होने वाला था, लेकिन देखो गिर गया मार्केट। अभी इसको 2-4 दिन और लगेंगे, 6-6%, 2-2% अगर बढ़ता है, अगर तब जाकर 1.5 लाख होगा। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 1.5 लाख नहीं हो पाया। इसकी NAV अपडेट हो गई होगी, देखते हैं। देखो हाँ, 24 अप्रैल तक तो बढ़ा है, फिर वापस से घट के इतना आ गया। मेरा एसेट 1 लाख क्रॉस है। क्वांट मिड कैप 1 लाख होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाया, 2% गिर गया। कैनरा रुपए को 80,000 लगभग हो गया है, ये भी गिरा है, क्योंकि मिड कैप भी 22,800। मोतीलाल स्मॉल कैप अभी 10,600 माइनस, अभी भी गिरा ही हुआ है। तो उसको तो अभी खैर मैं बहुत नया फंड है, बहुत रिसेंटली स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, यही है ग्रो का पोर्टफोलियो एनालिसिस। आप देखोगे काफ़ी मार्केट नीचे गिरी थी, अच्छा खासा बढ़ रहा था, 1,23,000 तक वापस से मेरा रिटर्न चला गया था, फिर वापस से गिर गया, 1,11,000 आ गया, 12,000 का नुकसान। चलिए अब US स्टॉक्स का देख लीजिए। US स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। कल का एक दिन का रिटर्न 1.5% का है, तो $56 का हुआ है। टोटल रिटर्न अभी 9% में आ गया है। एप्पल पॉजिटिव में आ गया, अमेज़ॉन पॉजिटिव में है, माइक्रोसॉफ्ट अभी भी नेगेटिव में है, एनवीडिया पॉजिटिव में है, गूगल पॉजिटिव में है, ब्रॉडकॉम पॉजिटिव में है, मेटा पॉजिटिव में है, JP मॉर्गन पॉजिटिव में आ गया। टेस्ला भी 30-31% पॉजिटिव में चल रहा है। ताइवान से भी कंडक्टर 10% के नेगेटिव में है, और नेटफ्लिक्स भी 35% पॉजिटिव में है। तो US स्टॉक ठीक कर रहा है, धीरे रिकवरिंग हो रही है, अच्छा कर रहा है ये। तो यही है दोस्तों। अब मैं यही कहूँगा कि देखते हैं, अब कल तो मार्केट काफ़ी गिरा है, अब देखते हैं आने वाले टाइम में कि क्या होता है। बहुत बहुत गंदा गिरा है ये, देखो ना 24,300 अचानक से, बिल्कुल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, तो सबको डर हो गया होगा कि क्या हो रहा है। बल्कि FI और DI तो दबा के बाइंग कर रहे हैं। अब उनका देखा देखी कहीं वो भी ना बेचने लगे मंडे को। देखो अभी ख़रीदे हैं फ्राइडे को, तो नहीं बेचेंगे मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन कुछ भी हो सकता है। देखते हैं दोस्तों, अब तो सैटरडे संडे आएगा, आ गया है, और ज़्यादा कुछ ये मार्केट तो बंद ही रहेगा। अब मंडे को ही देखते हैं कि क्या अपडेट आता है इसका। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैंने एक SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हो गया हूं। मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, वो मैं क्वालिफाई कर गया हूं। तो मुझे मतलब
मैं सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर हूँ, तो मतलब आप लोग को सही ही जानकारी दूंगा। लेकिन हाँ, कोई फ़ंड मैं रेकमेंड नहीं कर सकता हूँ एग्जैक्ट। आपको ये बता दूंगा कौन फ़ंड कैसा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, अगर आपको कोई डाउट हो तो। लेकिन हाँ, फ़ंड रिकमेंड करना लाइक से भी मना करता है, तो एग्जैक्ट फ़ंड हम नहीं बता सकते। हाँ, अगर आप कोई फ़ंड लेके आओगे XYZ फ़ंड, तो मैं वो बता दूंगा कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस है इसका, ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी वो लास्ट कॉल आपका रहेगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके अपना लगाइए, ठीक है। और कोई आपको डाउट है कि इंडेक्स फ़ंड में लगाना चाहिए कि पैसिव फ़ंड में लगाना चाहिए, एक्टिव फ़ंड में लगाना चाहिए, ये सब मैं क्लियर कर दूँगा आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।